हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का गुलिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ने के लिए। और आपको ये बताता चले कि इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, क्योंकि आपको ये भी बताएंगे कि गुलमर्ग का जो नज़ारे चंद रोज पहले हुआ करते थे, आज यही गुलमर्ग जो है आपको खामोश नजर आ रही होगी। क्योंकि इस गुलमर्ग में जो सयाहों का काफ़ी रश देखा, पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि काफ़ी सारे सयाह जो है वो संडे सैटरडे को यहाँ पर मकामी सैलानियों के साथ साथ जो बाहर से हमारे मेहमान यहाँ पर आते थे, उनका काफ़ी जमावड़ा हमें गुलमर्ग में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन कि कहूंगा कि थोड़ी बहुत ये नज़ारे भी आपको दिखाएं, क्योंकि गुलमर्ग की ये हसीन वादियां इस वक्त अगरचे गुलमर्ग की पहाड़ी पे बर्फ भी जमी हुई है और बर्फ भी मौजूद है, ये अपर्वत की चोटी भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गुलमर्ग का जो मेन बाउल है आप देख रहे होंगे कि सैयाह जो है ना होने के बराबर इस गुलमर्ग की बाउल में यहाँ पर इस वक्त विजिट कर रहे हैं। क्योंकि ये हम अगर आपको ये भी बताता चलें कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चंद रोज पहले जब हमने इसी स्पॉट से एक लाइव किया था तो यहाँ पर आपको ये जो घोड़े बांध है, जो हमारे यहाँ पर ट्रेडर्स जो होते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे सयाह इसी बीच वाला रास्ता जो आपको नज़र आ रहा है इस रास्ते से गुजरते हुए नज़र आते थे। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि जो हालात कश्मीर में बने हैं ये बदकिस्मती है, और चंद मीडिया हाउसेस ने आग में घी डालने का काम किया है और उस वजह से हमारी इस माशियत को दचका भी लगा है। और हमारी ये गुजारिश रहेगी तमाम उन लोगों से जो इस नशियात को देख रहे होंगे, इस नशियात को आप शेयर करिए। और ये खामोश जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सारा गुलमर्ग यहाँ पर इस वक्त खामोश जो है, और यहाँ पर सयाह जो है काफ़ी कम आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैं आपको जूम करके थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि ये वो मेन स्टैंड है जहाँ पर हमारे जो घोड़ेबान है वो यहाँ पर रहते हैं, और कुछ घोड़े भी है वो यहाँ पर इस वक्त स्टैंड में मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। और चंद सयाहों की गाड़ियां जो आपको नजर आ रही होंगी, कुछ मकामी जो ट्रेडर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनकी गाड़ियां भी आपको यहां पर नजर आ रही है। लेकिन जो हादसा पहलगाम में पेश आया है और इस हादसे की तमाम तर, चाहे वो सयाहत से लोग वाबस्ता हो या यहाँ पर मकामी लोग हों जिनका सयाहत से दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, उन लोगों ने भी इस वाकया की कड़े अल्फाज में मजम्मत की है। वही जो मैं ये भी कहूँगा, जो बहुत सारे मीडिया हैंडलर्स है, जो बहुत सारे जो लोगों ने इस मामले को लेकर जब तबसरा किया, तज्जिया किया, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया गया जिस माहौल की आप इस वक्त खुद ही अक्सबंदी देख रहे हैं। और यहाँ पर अब इस गुलमर्ग में ये रास्ता भी आपको दिखा रहा हूँ, ये गुलमर्ग का वही रास्ता है जहाँ से हजारों जो हमारे सयाह होते थे वो इस रास्ते से गुलमर्ग की चिल्ड्रन पार्क की ओर जाते थे। लेकिन आज ये रास्ता बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है और ये दूर दूर तक जो ये रास्ता है ये खाली नजर आ रहा है। और हमने कोशिश की, हम आपको ये भी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। ये गुलमर्ग का मेन जो है दूसरा एंट्री पॉइंट है जहाँ से गुलमर्ग की बाउल की ओर आप एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप जरूर ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि बिल्कुल पूरा गुलमर्ग जो है वो खामोश हो गया है। सयाहों की तादाद काफी कम हो गई है, जिससे यहाँ पर जो है हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का रोजगार भी मुतासिर हुआ है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की, जब हमने यहाँ के जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं उनसे बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये दुख नहीं है कि सयाह यहाँ पर अभी कम हो गए हैं, क्योंकि हालात ऐसे बने जब अभी हमारे यहाँ सयाह कम हो गए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ मीडिया हाउसेस ने जम्मू कश्मीर को लेकर के एक ऐसा तबसरा किया है जिससे बिलवास्ता या बिला वास्ता बराह रास्त जो है सयाहत पे मनफी असरात पड़ गए हैं। आपने कल देखा होगा कि कल जब वादी कश्मीर की अगर बात करेंगे, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो है जो सयाहत को चला रहे हैं, होटेलियर्स हैं, उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की और उन्होंने सीधे तौर ये बताया कि कहीं ना कहीं बुकिंग इसमें जो है वो
एक असर पड़ रहा है और बुकिंग कैंसिल हो रही है। और जब हम बात करते हैं, जब हमने आज सयाहों से गुलमर्ग में बात की, टंगमर्ग में बात की, और वो नशरियात आप हमारे 8 बजे और जो हमारा 7 बजे बुलेटिन आएगा गुलिस्तान पे, वो आप उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सयाह अभी मौजूद है वो इन हालात को किस तरह से समझ रहे हैं, और इन हालात को यहाँ पर जो हालात अभी बने हुए उन सयाहों को, जो सयाह यहाँ पर आना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पर मौजूद है, जब हमारी उनसे बात होती थी वो यही कहते हैं कि कश्मीर की मेहमान नवाजी का क्या कहना, कश्मीर के भाईचारे का क्या कहना। और जो लोग इससे वाबस्ता है वो यही कह रहे हैं ये यहाँ पर जो हुआ है नहीं होना चाहिए, निंदा करते हैं जो मामला पेश आया है, ये हादसा जो पेश आया है, इसकी कड़े अल्फाजों में उन्होंने निंदा की है और यही कह रहे हैं कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है और नहीं होना चाहिए। वही मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये आप जो नज़ारे में आपको साथ साथ दिखाता हूँ, सभी लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आपने देखा है, जो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इन हालात को पेश किया जा रहा है, जो हालात यहाँ पर अभी है, उन लोगों के बारे में बात भी नहीं की है जिन लोगों ने, जिन यहाँ पर जो शॉल वाले थे, वहाँ पर जो हमारे गाइड थे, हमारे जो घोड़े वाले थे, या हमारे जो वहाँ पर हेल्पर्स थे, जिन्होंने उन हालात को वहाँ पर जो है, जब वो हालात बने तो उसके बाद में काफ़ी सारे सयाहों को वहाँ से इवैक्यूएट किया, रेस्क्यू किया और पहलगाम पहुँचाया। और पहलगाम जब पहुँचाया तो उन्हीं सयाहों ने वहाँ पर फिर क्या कहा कि कश्मीर की मेहमान नवाजी हम नहीं भूलेंगे। और जब वो वापस कश्मीर से बाहर चले गए और जब वो वापस अपने घर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ भी वही बात की जो बात उन्होंने यहाँ की है। क्योंकि उन्होंने उन तमाम लोगों को कहा है कि कश्मीर को आप बदनाम मत करिए। मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा, एक हमारी बहन जो है वो बाहर से यहाँ पर आ रही थी और उसने जाके ये कहा कि आप हर एक बात कहिए, आप हर एक मामले को लेके, मसले को लेके तजिया करिए, डिबेट्स करिए, लेकिन कश्मीर की कश्मीरियत पर आप उंगली ना उठाएं, कश्मीर के नौजवानों पर आप उंगली ना उठाएं। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कई बार वो शायद आई थी और इन हालात में भी वो यहीं पर जम्मू कश्मीर में मौजूद थी, खासकर पहलगाम में मौजूद थी। और जब वो पहलगाम में मौजूद थी तो उन्होंने जो हालात यहाँ पर देखे, उन्हीं हालात को जाके उन्होंने दिल्ली में पेश किया। दिल्ली में उन मीडिया हाउसेस के सामने उसने बात की, चर्चा किया कि सिक्के का एक ही पहलू नहीं होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं और सिक्के के दो पहलू जो है वो बयान होने चाहिए। और जो लोग यहाँ पर आप बात करते हैं, आपने वीडियोस भी काफ़ी वायरल देखे हैं, जो बाहर से हमारे मेहमान यहाँ पर आते हैं तो हमारे लोगों की कोशिश रहती है, मैं ये आपको ये बात कहूँगा कि कश्मीर के लोगों की, कश्मीर के नौजवानों को पैसे की कोई लालच नहीं है। कश्मीरी कभी न पैसे के पीछे दौड़ा था, न कभी कश्मीरी पैसे के पीछे दौड़ेगा। क्योंकि ये जब भी कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है, मैं आपको कश्मीरी में बात कहूँगा कि अगर अके गामुक नफर अके 1 किलोमीटर गज दूर बेकिस गामस मज कौशुर च वनान यह हसा पुछ। और यही बात जो है वो हर एक सयाह अभी भी कह रहा है कि हमें वहाँ पर मेहमान की तरफ जो है रखा जाता है, मेहमान की तरफ से ट्रीट किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। फिर अगर सयाह कहते हैं, जो सयाह इस वक्त भी मौजूद है, कश्मीर में मौजूद है, अगर वो ऐसा कहते हैं तो फिर उन मीडिया हाउसेस का क्या काम है, जो मीडिया हाउसेस ने यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, जंग जैसा समा जो है पैदा किया है। और उनकी जबानें थकती नहीं है, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं लेते हैं जिन लोगों ने कांधों पे बिठा के सयाहों को उसी इलाके से उठा के पहलगाम पहुंचाया है। जिन लोगों ने, आपने देखा जब यहाँ पर रास्ते बंद होते हैं, घरों में जगह दी। शायद आप वो मीडिया हाउसेस वो बात भूल गए हैं, जब यहाँ पर काफी बर्फबारी हुई थी तो घर में सयाहों को पनाह दिया गया था। तो उन बातों को शायद वो भूल रहे हैं, और वो बातें शायद वो भूल रहे हैं जब हमारे यहाँ कोई भी घटना घटती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, या पर कोई सयाहों को कोई दिक्कत होती है किसी भी मामले को लेकर, तो हमारे वही कश्मीरी भाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा से मेहमान नवाजी की मिसालें कायम की है, उन्हीं मिसालों को कायम करने के लिए
हमारे लोग जो है वो पेश रहते हैं। मैं आपको ये बात बताता हूं कि सयाहत से बिलवास्ता या बिला वास्ता जो है पूरा जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर मुंसलिक है। आप बात करेंगे जब हमारी बुकिंग होती है तो टूर ऑपरेटर, जब यही मेहमान हमारा गाड़ी में बैठता है तो ड्राइवर, जब यही हमारा मेहमान किसी पिकनिक स्पॉट पे पहुंचता है तो वहां का घोड़े वाला, वहां का टूर ऑपरेटर, वहां का घोड़े वाला, वहां का हेल्पर, वहां का गाइड, और वहां का स्लेज वाला, वहां का एटीवी वाला, वहां का बर्फ गाड़ी वाला, वहां का स्नो बाइक वाला, ऑटोमोबाइल वाला, सभी लोगों का रोजगार चलता था। लेकिन इस बार जितने भी लोग हैं, आप एटीवी ऑपरेटर्स की बात करेंगे, होटलियर्स की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के होटलियर्स की बात करेंगे, हमारे यहाँ जो जितने भी ड्राइवर हैं जो सयाहों को एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, वो पटरी वाले, दुकानदार, सभी लोगों ने यहाँ पर यह कहा कि हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि सयाह कम हो गए हैं। हमें दुख इस बात का है कि हमारे मेहमानों को यहाँ पर जो हादसा पेश आया है नहीं होना चाहिए। कश्मीर के हर एक जगह से, हर एक कोने से लोग बाहर आए और उन्हें सीना कोबी की रात भर मशाल बरदा जुलूस जो है वो यहाँ पर निकाले गए। और हम ये कहेंगे आपको कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, कश्मीर आते हैं, कश्मीर की जो ख्यालात है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, वही बातें वो बाहर समझाते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों से हमने बात की, बम्बई से हमारे कुछ साथी थे, महाराष्ट्र से कुछ हमारे साथी थे, और कश्मीर के लोगों ने हमेशा से मेहमान नवाजी के जो चर्चे हैं वो बाहर फैलाए हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन हालात को समझने की कोशिश करें, उस तरह से तबसीरें न किया करें जिस तरह से हमारी मैशत को नुकसान पहुंचेगा। नुकसान तो हुआ है, लेकिन कश्मीरी लोगों ने, क्योंकि पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे या बाहर के टूर ऑपरेटर्स की बात करेंगे, टैक्सी ओनर्स की बात करेंगे, जो भी इससे वाबस्ता है, जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर, हमारा हार्टिकल्चर और उसके बाद में टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ की जीडीपी को कायम करता है, जो यहाँ की जीडीपी को बढ़ाने में ताउन देता है, मदद देता है, एक बड़ा सेक्टर जो है। लेकिन जब आप इसी मामले को, इसी मसले को लेकर इनको चर्चे में रखेंगे, आप इसको धर्म के साथ जोड़ेंगे, तो क्या जो लोग यहां नहीं आए हैं, जो लोग अभी आना चाहते हैं, क्या आप ये समझ रहे होंगे कि वो दोबारा यहां पर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ये सोचेंगे शायद जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात हैं। लेकिन जब आज हमने गुजरात के कुछ मेहमान से, हैदराबाद के कुछ मेहमान से जो हमारे यहाँ पर भी मौजूद हैं और कल ही वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर हमारे जो ड्राइवर है, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, उनको हमने बोला कि जी हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम गुलमर्ग या किसी और मुकाम पे नहीं जाना, हम वापस जाना चाहते हैं। 6 गाड़ियों में कुछ गाड़ियाँ उनकी जो है टूर ऑपरेटर की वापस चली गई थी। लेकिन उस ड्राइवर भाई ने, उस जो उनके साथ गाइड था, उस गाइड भाई ने उन्हें कहा कि आप चलिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको उन तमाम जगहों पे ले जाएंगे जिन जगहों के बारे में आपको ये कहा जा रहा है कि आप नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सरकार की तरफ से जो भी एडवाइजरी दी जाती है, आप मनोअन जो है उस पर अमल भी करनी होती है। हमारे यहाँ की जो जम्मू कश्मीर के पुलिस हो, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, वो अगर आपको किसी एरिया में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप न जाएं, क्योंकि एहतियात ही आपको एहतियात बरतना होता है। और आज मैं आपको कहूँगा कि ये जो अभी गुलमर्ग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको देख के रोना भी आता है। क्योंकि आज यही गुलमर्ग, जो ये सब्ज़दार वादियाँ हैं, ये पूरी तरह खामोश है और चंद एक सयाह जो है वो गुलमर्ग में आ रहे हैं। लेकिन हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों ने हमेशा से सयाहत को जिंदा रखा है, जिन लोगों ने हमेशा को सयाहों को मेहमान करार दिया है और मेहमान नवाजी का सबूत भी दिया है। मेरा ये लाइव करने का मकसद यही था कि आज सुबह से मैंने काफ़ी सारे सयाह जो है
वो गुलमर्ग की ओर देखे थे, वो आते हुए देखे हैं। और मैंने यहाँ पर कुछ सयाहों से भी बात भी की। आप हमारे 7 बजे 8 बजे वाले बुलेटिन जो गुलिस्तान का होता है उसमें आप वो देख सकते हैं, उनकी बात और उनका तबसरा आप तक हम पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन एक छोटा सा लाइव करने का मकसद यही था कि यही वो गुलमर्ग है जहाँ पर आप आज के दिन काफ़ी सारे सयाह देखते थे, मौजूद रहते थे, लेकिन बखूबी असर पड़ा है, बुकिंग्स पे असर पड़ा है। बहुत सारी बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सभी सयाहों से जो कश्मीर आना चाहते हैं, जो कश्मीर के मेहमान नवाजी के बारे में हमेशा से बात करते हैं, जो यहाँ पर मौजूद थे, बाहर चले गए, फिर वहाँ पर भी उन्होंने वही बात रखी है जो उन्हें यहाँ पर देखी है, जो हालात उन्होंने यहाँ पर देखे हैं, जिन लोगों से वो यहाँ पर मिले हैं, वही बातें उन्होंने वहां पर भी की। कल आपने देखा होगा पहलगाम आड़ो वैली में जो दरिया के किनारे पर सयाह मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जब यहाँ पर पहुंचे तो हमें जो घर का माहौल था उससे भी बेहतर माहौल उन्होंने यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन हमारी एक बार फिर आखिर पर यही गुजारिश रहेगी, कश्मीर के बारे में आप तबसरा करते हैं, कश्मीर के बारे में आप बातें रखते हैं, खुदारा आप सिक्के का एक ही पहलू ना दिखाएं, आप दोनों पहलू दिखाएं। आप उन लोगों से भी बात करें जिनको यहां पर इस मशत को बढ़ाने में जिन्होंने हमेशा से ताउन दिया है। सयाहत उन जगहों पर सयाह लेके जाते हैं, कांधे पे लेके जाते हैं, पालकियों पर लेके जाते हैं सयाहों को, ताकि हमारा मेहमान जो है, जो बाहर से आता है, यहाँ पर खर्चा करता है, उसको वो जगहें भी दिखाई जाए जिन जगहों के बारे में उन्हें मालूम भी नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से हमारे गुलमर्ग जल्द शान हो जल्द जिक्र हो। फिलहाल की लाइव नशरात में मुझे दीजिए इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। मकसद यही था कि आपको गुलमर्ग की आज की तस्वीर दिखाते।